हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए आपको आज जो है 12th बायोलॉजी की आपको फर्स्ट चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नीट 33 ईयर का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। पूरा टोटल फुल चैप्टर का होगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे है। बिल्कुल आप जो टोटल जितना पढ़ लिए हैं चैप्टर में सारे के सारे करने वाला हूँ। और उधर मैं 2 चैप्टर कर दिया, ये तीसरी चैप्टर है, चौथी चैप्टर अपना रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि आपका क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपकी पूछी जाती है वो देखिए। हमें बात करना पड़ेगा कि बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको ये इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोले तो जितने भी जीव है ना सब में रिप्रोडक्शंस की बात करी जाएगी। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बता रहा है कि बेटा नथिंग लिव्स फॉर एवर। क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि नथिंग लिव्स फॉर एवर मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो हर समय रहता है, जिंदा रहता है। बट यहाँ पे दूसरी लाइन का रहा है कि लाइफ कंटिन्यू रहता है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि देखो मैं समझाता हूँ कि मतलब कि कोई भी ऐसा धरती पे जीव नहीं है जो मतलब कि इमॉर्टल है, मतलब अमर है। सारे के सारे एक को छोड़ करके आपको पता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों भैया, एक सेल जो है डिवाइड करेगा और क्या करेगा, 2 सेल को बना देगा टूट करके। तो ये क्या हो रहा है, मर नहीं रहा है, नेचुरल डेथ इसकी नहीं हो रही है जब तक इसको छुरी नहीं घोंप दे, आग में न जला दे, करंट में न लगा दे, ठीक है ना। लेकिन हमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन उससे हट के है, कहा कि कोई भी चीज़ें जो है हर समय जिंदा नहीं रहता, ठीक है ना, बट लाइफ कंटिन्यू होता है। तो भैया एक सेल जो डिवाइड करेगा या हम जो क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग को, तो हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो क्या कह रहा है कि ऑल्डर टाइप बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे दूसरी क्वेश्चंस की बात करता हूँ। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करी जाएगी। किसकी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करी जाएगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, ये भी आप जानते हो कि सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल कहने का मतलब होता है जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, और सिंगल पेरेंट से उसमें आप जानते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमीट बनती है ना गैमीट का फ्यूजन होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट जो सोमेटिक पार्ट होते हैं ना उससे बच्चे बनेंगे, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ऑफसेट एक जो वेजिटेटिव पार्ट है, जिस कह रहा है कि ऑफसेट कैसे बनता है। तो बेटा ये वेजिटेटिव का पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस ही एक जरिया है जिसके थ्रू क्या करता है, डिवाइड करके 1 से 2 बनेंगे। यहाँ पे 3rd नंबर के क्वेश्चन है, ये आप देखते जाइए, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ चाहिए हमें, फुल कंसंट्रेशन दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, नॉट पे कौन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिसको क्लोन कहते हैं। बिल्कुल सही है भैया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि माँ बाप का एग्जैक्ट कॉपी होता है, उसी को तो क्लोन कहते हैं, आ जाएगा ना। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जूस्पोर कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। चलिए मैं फिर से आ जाता हूँ, करेक्ट का साइन लगा दिए, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। अब कह रहे कि इन पोटैटो, बनाना, जिंजर एंड द प्लांटलेट्स अराइजेज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। भैया नूड से ओरिजिनेट होता है, इसमें भी नूड होगा, बर्ड जिसको बोलते हैं। बनाना में जिंजर से बनाना और जिंजर में राइजोम से होता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना, तो हमारा तो ऐसे ही ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए चौथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चौथा में आप पढ़ सकते हैं कि वाटर हायसिंथ ग्रो करता है स्टैंडिंग वाटर, जो जो स्टेगनेंट वाटर है, मतलब ठहरा हुआ पानी, ठीक है ना, उसमें होता है जो ऑक्सीजन को ड्रेन करता है वाटर से। और बहुत सारा जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है एज लाइक है फिशेज। 2016 की नीट 2 की क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे यहाँ आपका कि 4th नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें से कह रहा है कि कौन करेक्ट नहीं मैच है, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच आपको दिया हुआ है। इसमें से देखो मैं बात करता हूँ कि बाइनरी फिशन किस में होता है, कोनिडिया से। कोनिडिया के कंडीशन में ऑफसेट कहाँ, राइजोम कहाँ, तो राइजोम से हम बेटा कहेंगे क्या जी, बनाना, ठीक है ना, में प्लांट होता है। ऑफसेट की बात करते हैं तो बेटा वाटर हायसिंथ,
ठीक है ना। हमें बात कर रहा है कि इनकरेक्ट कौन, ये सब करेक्ट जाते जा रहा है, कोनिडिया, पेनिसिलियम, लेकिन बाइनरी फिजन सारगोशम की बात करता है, हाँ सारगोशम की बात करता है, तो ये नहीं चलेगा, तो यही ऑप्शन तो हमारा चलने वाला है, फोर्थ का ए। अब फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। जिंजर की कंडीशन में इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू राइजोम, अभी अभी तो बात किया है, अभी तो बात किया है कि राइजोम के थ्रू इसमें होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि यहाँ बात करूँ तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन ऐसा है जो क्या है करेक्टली मैच है, तो ऑनियन बल्ब से होता है, बिल्कुल सही है। जिंजर में भैया राइजोम के थ्रू होता है, गलत दिख रहा है ना, तो ऑप्शन तो हमारा यही टिक हो जा रहा है। क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया है, ईस्ट में यूएस पर चलेगा ना, मतलब सिक्स नंबर की क्या हो गया ए। सेवन्थ नंबर के कंडीशन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जो रॉन्गली मैच्ड है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड व्हाइल रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, 3 करेक्ट है, एक गलत है। तो पेनिसिलियम के कंडीशन में कोनिडिया की बात करेंगे। वाटर हैसिन बेटा रनर नहीं ऑफसेट होगा, तो हमारा तो यही सही हो जा रहा है, ठीक है ना, सेवन्थ का। बी ब्रायोफाइलम में लीफ के थ्रू होता है, अगेब जो है बुलबिल के थ्रू होता है, यहाँ हम जानते। अब कह रहा है कि पोटैटो की कंडीशन में हम बात करें कि आई ऑफ पोटैटो, बर्ड की बात करते हैं, पोटैटो ट्यूबर की कंडीशन में बात करते हैं, तो ये क्या है जी, ये क्या है रूट बर्ड है, बिल्कुल नहीं। पोटैटो तो हमारा स्टेम है। फ्लावर बर्ड है, बिल्कुल नहीं चलेगा। सूट बर्ड है, ये भी नहीं चलेगा। एक्सिलरी बर्ड है, 8 नंबर के कंडीशन में आपको बात करें तो क्या है जी, पोटैटो बर्ड आपका एक्सिलरी बर्ड है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पिस्टिया की कंडीशन में जो होता है, पिस्टिया में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ऑफसेट के थ्रू होता है, ठीक है ना। वाटर हायसिंथ, पिस्टिया, ये सब के सब किस में ऑफसेट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे अपन बात करें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मिंट, मिंट समझते हो ना, मिंट समझते, मिंट मतलब पुदीना होता है। पुदीना में कहीं ना कहीं हमको बात करना पड़ेगा कि शक्कर के थ्रू जो है क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट बनते हैं। ड्यूरिंग द रीजनरेशन modifications of organ to other organ is known as क्या बेटा, ईपीमॉर्फोसिस उसे बोलते हैं। आ जाइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ अगेब थ्रू द बुलबिल, आपका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पे फॉर यूनियन बिटवीन द स्टॉक एंड सियॉन, स्टॉक एंड सियॉन ग्राफ्टिंग के केसेस में होता है, जो फर्स्ट अकर्स इन अ, ठीक है, किसके कंडीशन में, फॉर्मेशन ऑफ कैलस, किसके कंडीशन में। चलो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव अकर्स, अगेव में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, अगेव, जो अगेव में किसके द्वारा, बुलबिल के थ्रू होगा। अब करके फोर यूनियन स्टॉक एंड सियॉन, यहाँ पे ग्राफ्टिंग के कंडीशन में बात करते हैं, तो ग्राफ्टिंग में क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस होती है, आ जाएगा ना, अभी अभी बात किया हूँ। तो अब बात करेंगे क्या, 14 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। आ जाइए यहाँ पे हमारा बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में बात करते हैं। प्लांट के कंडीशन में फीमेल गैमीट डेवलप होता है, फीमेल गैमीट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फेनोमेना इज नॉन एज पार्थेनोजेनेसिस, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का गैमेट से एम्ब्रियो का बनना पार्थेनोजेनेसिस, बट फ्रूट का बनना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। आगे आ जाइए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम, फ्लावरिंग कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, मतलब कि वह कौन सा प्लांट है जो ज़िंदगी में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। आप जानते बम्बू एक ऐसा स्पीसीज है जो क्या करता है, ज़िंदगी में 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है ढेर सारा और मर जाता है। यहाँ पे चलिए, करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू द वेरिएशंस, तो कौन सा चीज़ें हो सकता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो ऐसा मोड है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो ऐसा मोड है जिसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। गैमीटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होता है, मियोसिस के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू द वेरिएशन, इट रिजल्ट्स इनटू द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास है कि इसमें बात करना है कि मैच द कॉलम 1 एंड 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देख लो बेटा, यहाँ पे हम लोग पहले ही बात करेंगे कि
एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए कि इसमें कह रहा है कि पहला बात करते हैं कि पिस्टिल फ्यूज करता है। पिस्टिल को दूसरी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्पेल। पिस्टिल को क्या बोलते हैं? कार्पेल। तो कार्पेल यदि फ्यूज किया तो सिन कार्पस, सिन मतलब फ्यूजन होता है, तो पहला का ऑप्शन तो हमारा हो गया ना ये, थर्ड। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हो बेटा? गैमीटोजेनेसिस, तो पहला हो गया, इसका तीसरा हो गया और इसका पहला हो गया। अब हमें बात करना पड़ेगा कि हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटिस, इसके कंडीशन में एस्कोमाइसिटिस में डायकैरियन होता है, तो आपका फोर्थ। और यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं बेटा, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है जी? पिस्टिलेट, पिस्टिल होगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर की बात करते हैं। तो अब देख लो ना क्या हो गया, दो। आंसर मैच करिए कि यहाँ पे एक का दो, आपका कहीं ना कहीं आंसर क्या दिख रहा है जी? डी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, टू आ जाएगा ना। यहाँ पे आइए कि फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, हमें सबसे पहले बात करना पड़ेगा फ्लावर कैसा है जी? यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं तो कौन सा फ्लावर है जिसमें यूनिसेक्सुअल मिलेगा? तो सिंपल तरीके से हम जानते हैं चाइना रोज बाइसेक्सुअल है, ऑनियन बाइसेक्सुअल है, पी भी बाइसेक्सुअल है, ये जानते। तो आपका बच्चा कौन? क्यूकम्बर क्या है? यूनिसेक्सुअल है, जिसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। आप प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या होता है? जनरेट होता है। क्या कंडीशन है कि यहाँ पे हम लोग जैसे ही बात करेंगे तो कह रहा है कि न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू द वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है जी, हमारा पहला ऑप्शन। लार्ज बायोमास, ऐसा नहीं है। लॉन्गर वेबिलिटी ऑफ सीड, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, आ जाएगा, सबका अलग अलग कंडीशन होता है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस कहाँ पे होता है जी? जिस सेल में मियोसिस होता है उसको मियोसाइट कहते हैं, आ जाएगा ना। अब हमारे पास आइए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइशियस। अब इसको थोड़ा सा समझिए। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, और ईशियस मतलब हम लोग समझाते हैं कि ईशियस मतलब क्या होता है? घर। क्या होता है? घर। तो एक ही घर में वाइफ एंड हस्बैंड दोनों रहे, मेल एंड फीमेल दोनों रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। तो हमारा कौन सा है जी? पाइनस। ठीक है ना, 21 का कितना? पाइनस, सी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 2010 में मेंस का क्वेश्चन है ये, फिर जो है 9 में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस। बिल्कुल एग्जैक्टली एक पपाया को छोड़ करके सब ऑप्शन आपका मिलता है, तो यहाँ पे भी आपका पाइनस हो जाएगा ना। पपाया क्या है जी? पपाया मोनोइशियस नहीं, डायोसियस है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। साइकस भी ये, मार्केंसिया भी ये है, डायोसियस। अब हमारे पास है कि व्हाई इज बीवी पेरी एंड अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर द एनुअल क्रॉप प्लांट। रीजन क्या है जी? ये प्रोड्यूसेस अ बिगर प्लांट। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कि यहाँ डाइवर्सिटी अफेक्टेड बाय द फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, सीड एग्जिबिट लॉन्ग डोरमेंस, ऐसा भी नहीं है। सीड कांट बी स्टोर अंडर द नॉर्मल कंडीशन इन नेक्स्ट सीजन, बिल्कुल सही बात है बेबी पेरी के कंडीशन में। ठीक है, लॉन्गर वेबिलिटी नहीं होता है। अब क्या है, ऊगैमी के कंडीशन में हम बात करते हैं। इन ऊगैमी फर्टिलाइजेशंस में इन्वॉल्व होता है ऊगैमी में, तो ऊगैमी के बाद ही आप देख लो ना, यहाँ पे ऊ पहले ही बोल दिया, तो मतलब अंडे की बात कर रहा, ओवम की बात कर रहा। आप ओवम जानते हैं कि ऑलवेज क्या होता है? बड़ा होता है साइज में और नॉन मोटाइल होता है। तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, स्मॉल होगा और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, तो बिल्कुल कट गया। यहाँ पे हम बात करते हैं लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, बिल्कुल सही जा रहा है। स्मॉल मेल गैमेट की बात करते हैं, मोटाइल, यही ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे 25 नंबर के क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नॉन एज, क्या भैया हम क्या करते हैं? लार्वा से किस में? एडल्ट में डेवलप करते हैं, दैट इज नॉन एज, क्या भैया इसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण, रूप में चेंजिंग हो गया, एडल्ट से लार्वा से एडल्ट बन गया, मेटामॉर्फोसिस। ओएस्ट्रस साइकिल कैरेक्टर है। ओएस्ट्रस देखो, मेमल्स के कंडीशन में मेमल्स हमारा क्या है जी? मेमल्स हमारा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमेट, दूसरा क्या होता है जी? नॉन प्राइमेट होती है। तो प्राइमेट के कंडीशन में बेटा हम जानते हैं कि क्या है जी? प्राइमेट का एग्जाम्पल हमने अब कोड दिया था, क्या भाई कोड दिया था? कौन सा? मंकी, ऐप और हुमन। हुमा कुरेशी आपको कोड दिया था, हुमा, एच यू से हुमन, एम से मंकी और
ए से क्या हो गया एप्स। तो वो क्या होता है, इसमें प्राइमेट में बेटा एक साइकिल होता है जिसको होता है एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन नॉन प्राइमेट में क्या होता है ओसी होता है। अब देख लो वेस्टर साइकिल किसका कंडीशन होगा, नॉन प्राइमेट का, मेमल्स फीमेल अदर देन द प्राइमेट, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। यहाँ पे बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, किस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, एस्पायरोगैरा भैया एल्गी है, यूलोथ्रेक्स भी एल्गी है, फॉलबॉक्स भी एल्गी है, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट नॉस्टॉक क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया है, इसमें नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा ये। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या कहलाता है कि सिंपल तरीके से आप कहते हो कि भैया एक से क्या बन गया, भैया एक से क्या बन गया, बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो का बनना, तो डी ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सही है बेटा। आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है।